द ट्री ऑफ लाइफ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव जैन। तो आज की जो स्टोरी है, तो ये जो स्टोरी में एक फार्मर है जिसके पास एक छोटा सा फार्म था, बट ये बहुत ही खुश था, बहुत ही सक्सेसफुल था। और एक बार जो है इसको पता लगा कि भाई एक बड़े ही ज्ञानी जो है महात्मा आए हुए हैं और वो पहाड़ की चोटी पर बैठे हुए हैं। उन्होंने वहां पर जो है ध्यान लगा रखा है। एंड उसके दिल में था कि भाई अच्छा, मैंने लाइफ में ये सब तो हासिल कर लिया, बट मैं और बेटर क्या कर सकता हूँ। तो सेटिस्फाइड नहीं था वो। तो वो गया उनसे मिलने के लिए कि मैं कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा तो चलो आके जाके देखते हैं, कोई हर्जा नहीं है। तो ये जर्नी करी उसने, बड़ी थोड़ी डिफिकल्ट जर्नी थी, थक भी गया। और वहाँ जाकर के साधु से मिला, उनके चरण स्पर्श किए एंड उनसे बोला कि जी मेरे को बताएं कि भी मैं ये तो खैर मेरा फार्म मैं अच्छा चला ही रहा हूँ, बट मैं और क्या कर सकता हूँ ताकि मेरे को थोड़ा और सेंस ऑफ अचीवमेंट और सक्सेस मुझे मिले। तो जो साधु महात्मा थे उन्होंने कहा कि बेटा एक काम करो, तुम, मैं तुम्हारे को ना एक बीज दे रहा हूँ, और इस बीज को जो है तुम लेके जाओ और एक साल बाद आना। ठीक है, इसको प्लांट कर लो और एक साल बाद आना, फिर मैं तुम्हारे को बताऊंगा जो सीक्रेट तुम मुझसे पूछ रहे हो, हैप्पीनेस का जो सीक्रेट मुझसे पूछ रहे हो, मैं तुम्हें समझाऊंगा कि वो सीक्रेट क्या है। तो फार्मर जो है खुशी खुशी ले गया, अपने फार्म पे ले गया, उसको सीड को प्लांट किया और उसका पूरा ख्याल रखा। तो पूरे साल जो है उसने उसको पानी भी दिया और उसने उसका पूरा उसको प्रोटेक्शन भी दिया और खाद वगैरह भी डाली, नरिशमेंट दिया। और ये जो छोटा सा बीज था वो जो है बहुत ही सुंदर एक पेड़ बन गया, ग्रू इनटू अ ब्यूटीफुल ट्री। ठीक है। और जब साल पूरा हुआ तो वापस वो उधर ही पहाड़ की चोटी पे गया और वहीं साधु महात्मा उसे मिले। तो उन्होंने कहा कि अब जो है आप मुझे बताएं कि मैंने जैसे आपके इंस्ट्रक्शंस थे मैंने एग्जैक्टली वही किया और इस ट्री को प्लांट किया, बहुत ही सुंदर ये पेड़ बन गया है। तो फिर जो महात्मा थे उन्होंने कहा कि बेटा, जो सवाल का जो तुम जवाब मुझसे चाह रहे हो, वो एक्चुअली जो जवाब है वो इस पेड़ के अंदर है। तो उन्होंने कहा अच्छा बताए कि कैसे, ये पेड़ के अंदर कैसे है। तो उन्होंने कहा कि ये जो पेड़ है ये एक तरह से तुम्हारी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पेड़ तुम मान लो कि जैसे तुम्हारी लाइफ है, इसके जो पत्ते हैं वो तुम्हारी अचीवमेंट है, वो तुम्हारी अकम्पलिशमेंट्स हैं। जो इसकी ब्रांचेस हैं वो तुम्हारी रिलेशनशिप है, तुम्हारी फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में। और जो रूट्स हैं, ठीक है, तो रूट्स आर व्हाट एंकर यू टू द ग्राउंड। ठीक है, एंड गिव यू स्टेबिलिटी। तो वो कहते हैं कि भाई ये जो रूट्स हैं ये बेसिकली आपको स्टेबिलिटी देती हैं। तो ये आपकी जो सोच है, जो आपका एटीट्यूड है। तो फार्मर को ये बात समझ में आई कि जो असली हैप्पीनेस है वो बाहर से नहीं मिल सकती। ठीक है, इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन। ओके, इट इज नॉट फॉर व्हाट यू हैव, ये नहीं कि जो चीज आपके पास है, बट व्हाट यू गिव टू अदर्स। ठीक है, एंड इट कम्स फ्रॉम द लव एंड कनेक्शंस वी हैव विद पीपल इन आवर लाइव्स। तो जो हमारे रूट्स होते हैं, जैसे पेड़ के जो रूट्स हैं, आप देख रहे हो कि किस प्रकार से वो जो रूट्स हैं एकदम गहराई तक अंदर चले जाते हैं और एकदम जो है सॉइल के साथ में, वाटर के साथ में अच्छी तरीके से जुड़ जाते हैं। तो जो आपके लव और कनेक्शन रहेंगे औरों के साथ में, सो दे आर द ट्रू रूट्स एंड दे आर द थिंग्स दैट विल गिव यू हैप्पीनेस। तो डोंट ओनली वर्क ऑन थिंग्स दैट यू हैव। तो जो एक आउटवर्ड सक्सेस है वो एक अलग चीज है। So true happiness and fulfillment will come from your relationship with the others। ठीक है, तो जो रिलेशनशिप आपका आपकी फैमिली के साथ में है, फ्रेंड्स के साथ में, जो चीज आप दुनिया को दे रहे हो, दुनिया के लिए क्रिएट कर रहे हो, तो लुक बियॉन्ड योर मटेरियल पोजेशंस। आइए आज की एक मैं टेक टिप भी आपको देता हूँ। तो कई बार जो है हम लोग जो है अच्छी फोटोग्राफ्स की सर्च करते हैं, तो उसके लिए एक जबरदस्त फ्री साइट है, इसका नाम है unsplash.com। तो इसमें दुनिया जहां की आपको अमेजिंग पिक्चर्स, फोटोग्राफ मिलेंगी विच आर टोटली रॉयल्टी फ्री, एंड यू कैन डाउनलोड देम टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइज इसको जरूर ट्राई करके देखिए। आई रियली यूज इट एंड आई लव दिस साइट। आप भी ट्राई करके देखो, तो बहुत ही अच्छी और हर तरह के टॉपिक पे आपको हाई रेजोल्यूशन इमेजेस मिल जाएंगी। तो ये देख रहे हैं इसमें सारी सिलेक्शन है। आपको नेचर पे चाहिए, आपको नेचर पे चाहिए, आपको टेक्सचर एंड पैटर्न्स पे चाहिए, इसी रियली रियली अमेजिंग। So I look forward to getting stories from you and also getting your feedback. Look forward to seeing you in my next story.